गुरु के उपदेश की महत्ता को आगे बताते हुए माँ कवि बाण भट्ट राजा तारापीठ के प्रमुख अमात्य सुकनास के माध्यम से इस प्रकार से बता रहे हैं। कुसुम शर शर प्रहार जर्जरिते ही हृदये जलम एव गलति उपदिष्टम। कुसुम शर, फूल ही जिसके बाण हैं। फूल किसके बाण हैं? कामदेव के। उस कामदेव के शर बाणों के प्रहार से जर्जरिते जर्जर हुए, चूर चूर हुए ही, क्योंकि हृदय में जलम एवं जल की भांति गलती गल जाता है, बह जाता है, बह कर निकल जाता है, छलनी से छन कर गिर जाता है। उपदिष्टम, गुरु का उपदेश। जैसे छलनी में पानी अगर हम डालें तो वह पानी छलनी से छन करके निकल जाता है, उसी प्रकार यदि किसी युवा या व्यक्ति या मनुष्य का हृदय कुसुमशर कामदेव के बाणों के प्रहार से अगर जर्जरित हो गया है तो उसके हृदय में गुरु का उपदेश है वह नहीं बैठता। वह गुरु का उपदेश उसी प्रकार उसके हृदय से निकल जाता है जैसे छलनी में से पानी निकल जाता है। अकारणम च भवति दुष्प्रकृते अन्वयम श्रुतम वा विनयस्य। अकारणम, कारण यानी कारण का होना, अकारणम कारण का नहीं होना, और कारण नहीं भवति होता है दुष्ट प्रकृति दुष्ट स्वभाव वाले का अन्वय, ऊंचे वंश में जन्म लेना, श्रुतम या फिर उसका शास्त्र ज्ञान होना, उसकी विनयसा विनयशीलता का। विनयशीलता का यह कारण नहीं है कि आपके पास शास्त्र ज्ञान है, आपने ऊंचे वंश में जन्म ले रखा है, कारण ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सुकनास कह रहे हैं कि यदि दुष्ट प्रकृति दुष्ट स्वभाव वाला मनुष्य है और वह अन्वय उच्च वंश में उसने जन्म ले रखा है, श्रुतम शास्त्र ज्ञान है, तो वह विनयशील होगा, ऐसा हरगिज नहीं होता है। दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति यदि ऊंचे वंश में जन्म होगा, उच्च कुल में जन्म होगा उसका, तो भी, और श्रुतम यदि वह शास्त्र ज्ञान रखता होगा तो भी वह निश्चित रूप से अविनय का आचरण कर सकता है। जैसे चंदन प्रभव न दहती किम अनल, चंदन लकड़ियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उससे प्रभव उत्पन्न हुई न नहीं दहती जलाती है, किम क्या अनल आग, कि आग लकड़ियों में सर्वश्रेष्ठ है, चंदन उससे उत्पन्न हुई आग क्या हमें नहीं जलाती? निश्चित रूप से जलाती है। और इससे भी आगे देखते किम वा अथवा प्रशम हेतु न अपि, प्रशम यानी शांति का मूल कारण होते हुए भी न नहीं प्रचंड तरी और अधिक उग्र भवती होती है बड़वा नल वारिणा समुद्र में। पौराणिक कथाओं में या नेशनल ज्योग्राफी चैनल में हम देखते आए कि समुद्र के अंदर भी आग है। समुद्र के अंदर की इस आग को संस्कृत के शास्त्रकारों ने बड़वा नल का नाम दिया है कि बड़वा नाम की कोई घोड़ी है, उसके मुख में ये आग रहती है। तो जल कैसा है? प्रशम हेतु, किसका? नल का। आग को बुझाने का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ साधन जल है। तो जल के अगर जल है तो उसमें आग नहीं होती, किंतु यहाँ तो देखिए वारिणा समुद्र में जो बड़वा नल है वह प्रशम हेतु न जल के रहते हुए भी प्रचंड तरी तो हो ही जाती है। तात्पर्य यह है कि प्रशम हेतु न अपि अग्नि शांत करने के साधनभूत जल से भी किम क्या बड़वा नल समुद्र की आग प्रचंड तरी और अधिक उग्र नहीं होती है, अर्थात और अधिक उग्र हो ही जाती है। कामदेव के बाणों के आघात से जर्जरित हृदय से गुरु का उपदेश उसी प्रकार बाहर निकल जाता है जैसे जर्जरित वस्तु छलनी आदि से जल, जैसे छलनी से जल निकल जाता है, उसी प्रकार यदि कोई युवा कामदेव के बाणों से सिक्त है, उसे किसी से प्रेम इत्यादि है, तो वह गुरु के उपदेश को नहीं सुन पाएगा। गुरु का उपदेश उसके हृदय से वैसे ही निकल जाएगा जैसे छलनी में से पानी निकलता है। दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर आप दुष्ट प्रकृति है, कोई युवक दुष्ट स्वभाव वाला है, लेकिन उसने उच्च वंश में उच्च कुल में जन्म लिया है अथवा वह शास्त्र ज्ञान है, तो वह अविनय का आचरण करेगा? नहीं करेगा। निश्चित रूप से वह अविनय का आचरण कर सकता है, अर्थात दुष्ट चरित्रों का शास्त्र ज्ञान या उनका उच्च कुलीन होना उनके विनय अर्थात सदाचरण के प्रति प्रेरक हेतु नहीं होता है। जैसे उदाहरण समझाते हैं, चंदन लकड़ियों में सर्वश्रेष्ठ है, काष्ठ में सर्वश्रेष्ठ है, तो चंदन की लकड़ियों से निकली हुई आग क्या जलाती नहीं है? अर्थात
चंदन कैसा? शीतल। शीतल चंदन से उत्पन्न होने वाली आग भी जलाती ही है, अथवा आग को बुझाने के सामर्थ्य वाले जल में रहने वाली बड़वा अग्नि क्या समुद्र में और अधिक उग्र रूप धारण नहीं करती? निश्चित रूप से करती ही है। भावार्थ इस प्रकार से है कि सुखनाथ चंद्र पीठ को सांसारिक विषयों से उत्पन्न होने वाले सुखों से दूर रहने का संकेत करते हैं कि जिसके हृदय में काम जागृत हो गया, प्रेम जागृत हो गया, तो उसका हृदय मानो जर्जरित छलनी है। तो उसमें पानी की भांति अगर मैं आपको उपदेश दे भी रहा हूँ तो शायद वो बह करके निकल जाएगा। उस समय न तो उसका शास्त्र ज्ञान बहुत अधिक पढ़ा हुआ काम आता है, न ही उसका उच्च कुल में जन्म लिया हुआ काम आता है। जैसे शीतल चंदन की लकड़ियों से उत्पन्न होने वाली आग भी जलाती है, अर्थात आग का स्वभाव ही है, चाहे वह चंदन से हो या चंदन से उत्पन्न हुई हो, चंदन जैसे शीतल पदार्थ वाली लकड़ी से उत्पन्न हुई हो या किसी अन्य से, उसे तो जलाना ही है। और इसी प्रकार समुद्र की बड़वानल लहरों में रहकर भी और प्रबल हो जाती है। यद्यपि जल आग को बुझाने वाला है, किंतु बड़वान अग्नि में वह जल भी भस्म हो जाता है। इति